ये बता दो तुम्हें कैंपस कौन सा मिला, कौन सा कोर्स चूज की हो। सो अब मैं आपको रिवील यहाँ कर देती हूँ। नोएडा मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे नोएडा का कैंपस नहीं चाहिए। गाइस, मैं हूं समीक्षा, आप देख रहे हैं समीक्षा प्रज्ञा बी कंप्लीट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं अपना कोर्स चेंज की, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। पिछले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर की थी हैदराबाद का, मुझे जो मैं चाहती थी वो सारी चीज़ें हो रही थी। लाइक मुझे बीबीए का कोर्स चाहिए था, वो मुझे मिल गया। हैदराबाद का कैंपस मुझे चाहिए था, वो भी मिल गया। बट एंड मोमेंट पे, मतलब जब रिजल्ट आया उसके 2 दिन के बाद मुझे कॉल आता है, आपको नोएडा शिफ्ट किया जा रहा है। सो मुझे नोएडा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसका कुछ रीजंस है, मैं आपको किसी वीडियोस में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अब बात आती है मैं किस तरीके से मैं अपना कोर्स चेंज की, किस तरीके से। जब मैं मना कर दी नोएडा मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे नोएडा का कैंपस नहीं चाहिए। सो मैं मतलब हैदराबाद में कॉल की, फिर नोएडा कॉल की। तो उसके बाद में वो लोग बोली आपको मतलब कोई सीनियर है उनसे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद में 2-3 घंटे इसी तरीके से मैं अपने दोस्तों से बात की। फिर मतलब नोएडा और नोएडा और हैदराबाद बात की। उसके बाद में नोएडा मुझे वहाँ से मुझे एक मैम थी, वो बोली एक सर आए कि उनसे बात करा दूंगी, ठीक है। तो फिर मैं वेट की, उसके बाद एक सर आए। बाद जो सीनियर थे उन सर से मैं बात की और उनसे मैं पूछी कोर्स मैं चेंज कर रही हूँ और मतलब मुझे हैदराबाद ही कैंपस चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसेस बताया। उससे पहले एक हैदराबाद कैंपस जाने के लिए मैं एक मतलब कोर्स चेंज नहीं की हूँ, मेरा पर्सनल भी पॉइंट ऑफ व्यू था। क्योंकि जब मैं बीबीए का कोर्स ले रही थी तो मुझे भी डर था शायद मेरा इंटरेस्ट जगेगा या नहीं। मतलब फुटवेयर में मेरा अच्छा से उसमें इंटरेस्ट जग सकता है, उसमें ड्राइंग का पार्ट है। लेकिन मैं ड्राइंग से थोड़ा भाग रही थी क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इसी की वजह से मैं भाग रही थी। और बीबीए में मेरा टाइम भी सेव हो रहा था, मैं नहीं चाहती थी 4 साल पढ़ाई करूं। सो इसकी वजह से मैं बीबीए का कोर्स मतलब चूज की थी। बट बीबीए का कोर्स लेने से पहले मैं डर रही थी। उसके बाद मैं दिल्ली कॉल की और दिल्ली से मैं सब कुछ मैं पूछी, जो भी 4 कोर्सेस है इसका, फुटवेयर, लेदर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग और बीबीए के बारे में। तो मैम से मैं पूछी मुझे बीबीए करना, अगर मुझे बीबीए में इंटरेस्ट नहीं जगा तो मैं क्या करूंगी। मतलब जो चीज में इंटरेस्ट ना हो उस चीज को आप करते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा भारी लगता है और उस काम को आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। इसी की वजह से मैं डर रही थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा। इसी समय मुझे मैम जो है, मैम से बात हुई सब टॉपिक पे। तो मैम मुझे बताई जो फर्स्ट ईयर में आपको सारी चीजें पढ़नी है, जो मतलब 4 कोर्स को जो पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, जो फाउंडेशन कोर्स है, लेदर की डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग, बीबीए, हर चीज पढ़नी है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको अलग अलग कर दिया जाता है, आपको आपका जो चॉइस हो उसमें आप ले सकते हो। आप चाहो तो आगे जाके चेंज भी कर सकते हो। अब रही बात फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर भी सेम है दोनों का, बस यही है ये 3 साल का, जिसकी वजह से मेरा 1 साल का यहाँ फी जो है कम लग रहा था और उसमें है 1 साल का फी मुझे ज्यादा लग रहा है। बस यही थी बात। तो मैं सोची चलो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं कॉलेज जाऊंगी, पढ़ूंगी, इसके बारे में बहुत कुछ सीखूंगी, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होगा उस पर। तब उसके बाद मैं अपना डिसीजन चेंज करके और मैं फिर से अपना फुटवेयर वाला में मैं चली जाऊंगी। ये था मेरा प्लानिंग पहले से। इसीलिए मेरी मॉम बात करती थी अपने रिलेटिव्स में, मैं मम्मी को कभी मना नहीं की जो मेरा बीबीए में कर रही हूँ। मेरी मम्मी हमेशा फैशन डिजाइनिंग या फुटवेयर वाला ही बोलती है, 4 साल का है कोर्स। उसके बाद क्योंकि इसलिए मना नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे भी बाद में जाके चेंज करना, नहीं तो मेरा यही रह जाएगा। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, ये मुझे बाद में करना था लेकिन ये अभी हो गया। नोएडा में जो एक सर थी, जो सीनियर थे, उनसे हमारी बात होने के बाद बोले आप कोर्स चेंज कर सकती हो। दूसरी चीज, सर से बात हुई तो बोले कोर्स आप चेंज कर सकती हो। तो कोर्स चेंज करना ठीक है बट उसके बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुटवेयर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत डीपली मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसमें किस टाइप का जॉब होगा, क्या होगा, मतलब ये सब चीजें, प्लेसमेंट क्या होगा, वो सब की नॉलेज मेरे पास नहीं थी। इसी की वजह से मैं इसको स्किप की। लेकिन सब कुछ मैं सर से जान ली इसके बारे में। उसके बाद मैं अपना कोर्स चेंज की और सर से मैं पूछी इसका प्रोसेस क्या होगा कोर्स चेंज करने का और हैदराबाद कैंपस मुझे कैसे मिलेगा। जब मैं हैदराबाद कैंपस के लिए मैं बोली, सर पूछे मुझसे कौन सा तुम्हें कैंपस चाहिए, तो मैं बोली हैदराबाद। वो बोले सर इसमें पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है क्योंकि इसमें सीट जो है पूरा फुल हो चुका है। उसके बाद सर तब तो बहुत मना कर रहे थे। उसके बाद मैं सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। फिर मुझसे सर मेरा रैंक पूछे, तुम्हारा रैंक कितना है।
तो फिर मैं अपना रैंक बताई, तो फिर रैंक मेरा जो था, मेरा अच्छा रैंक था, ना खराब है ना बहुत अच्छा भी है, बीच में ऐसा रैंक है जो मुझे मतलब नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज मतलब कैंपस मुझे मिल सकता है। सो मेरा रैंक मेरा बीच का था, तो सो मुझे मिल गया। ऊपर से मैं ओबीसी एनसीएल में आती हूँ, सो हमारे लिए भी एक सीट रिजर्व होता है। बस ये सब थी स्टोरी, यहाँ तक तो हो गई, ठीक है। उसके बाद में सर को एक मेल की, उसके बाद सर उसको एक्सेप्ट किए, और एक्सेप्ट किए तो कुछ लोग का सेम डे चेंज हो गया। बहुत लोग हैं मेरी जैसी लड़कियां लड़के जिनका इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, उनको नोएडा शिफ्ट किया गया, या तो फिर जिनका चंडीगढ़ में था तो वो लोग चाहते थे हैदराबाद नोएडा, तो वो लोग भी शिफ्ट हो गए। तो मेरे साथ भी यही था, तो मैं थोड़ा सा लेट इन्फॉर्म की, इसकी वजह से मुझे सैटरडे संडे 2 दिन मुझे वेट करना पड़ा, और मुझे मंडे को अप्रूवल लेटर मिला, और मुझे पता ही नहीं था मुझे कब लेटर मिल गया, और हम दिन में इंतजार करते रह गए। दूसरी चीज हमारा ध्यान उस पर गया नहीं, क्योंकि मैं गई थी बाहर गई थी कुछ काम से, सो उस पर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, तो मैं अप्रूवल लेटर नहीं देख पाई। फिर मेरे पापा मुझसे पूछे तो मैं बोली नहीं आया है। फिर मैं पापा से बहुत ज्यादा डांट खाई। उसके बाद फिर मैं मेल चेक की, तो मेल चेक कर रही हूँ मैं, फर्स्ट ही मैं मेल चेक कर ली, मुझे नीचे तक जाना चाहिए, मैं नहीं गई। ऊपर वाला देखी एफडीडीआई का एक मेल है बस, तो उसमें बस ये सब चीजें दी थी, क्लासेस कब से चलेगी, कब छुट्टी है, कैसा प्रोग्राम होगा, कितने दिन क्लासेस होगी, वो सारी चीजें उसमें डिटेल्स में दिया हुआ था। सो ये सब उसमें थी। और तो उसके बाद में एक प्रोग्राम था, सो उसमें 3 दिन तक चलेगा, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। 4 जो कोर्स है उसके बारे में बताया जाएगा, मतलब उसका क्या स्कोप वगैरह है, तो वो सब चलेंगी 3 दिन तक। तो वो सब चीजें उसमें दी हुई थी। उसके बाद मैं पापा को बोली ऐसा ऐसा चीज आया है, मुझे मतलब अप्रूवल लेटर नहीं आया है। उसके बाद फिर मैं घर में लेटी हुई थी, मैं अपना वीडियो ही देख रही थी। उसके बाद मैं सोची जिस पे मैं मेल की हूँ, मुझे ये कॉलेज से बात हुई थी, वो बोले थे जिस पे मेल हुआ उसी पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर आएगा फिर से। उसके बाद फिर मैं ध्यान दी, हम कहे ये तो मेल आईडी दूसरा है, कोई अमित करके था, तो ये इस पे कैसे आ गया। ये सब सोचने के बाद पता चल रहा है, तो फिर मैं ये सब उस समय सोच रही थी। जब उसके बाद फिर मैं फिर से अपना मेल चेक की, तो पता चलता है मुझे अप्रूवल लेटर आ गया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। उसके बाद मैं भैया को शेयर कर दी, पापा को, सबको घर में बता दी। उसके बाद टेंशन तो खत्म हो गई। तो मैं इतने देर से बकबक किए जा रही हूँ, तो अब तो ये बता दो तुम्हें कैंपस कौन सा मिला, कौन सा कोर्स चूज की हो। सो अब मैं आपको रिवील यहाँ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे फुटवेयर ये वाला मैं कोर्स चूज की हूँ। सो उसके बाद फिर मुझे हैदराबाद का ही कैंपस मिला, मैं जो चाहती थी। हैदराबाद जाना क्यों है मुझे, मैं क्यों ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहो। मैं बहुत जल्द रिवील कर दूंगी मैं हैदराबाद ही क्यों जाना चाहती हूँ। सो ये सब हमारी थी स्टोरी। सो हमारी ये सब थी जर्नी। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है, कोर्स चेंज करने किस तरीके से प्रोसेस होता है, तो आप मेरी वीडियोस को देख करके जरूर आप लोग सीखे होंगे, या फ्यूचर में या तो फिर अपनी सिस्टर के लिए जरूर आपको ये चीज आपको फेस करनी होगी। तो आप उन्हें बताना, इस तरीके का प्रोसेस करके आप अपना कोर्स भी चेंज करा सकती हो। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो टेंशन नहीं लेना, उसकी सबसे पहले आप उसके सॉल्यूशन पे जाओ। अब मेरे घर में भी है, मेरे बड़े वाले भैया है, तो वो ज्यादा बोलते नहीं, झगड़ा नहीं करते, मुझे डांटते नहीं, लेकिन मेरे पापा बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। इसी की वजह से हर काम आप स्मूथली करोगे ना, मतलब शांति से थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, तो डेफिनेटली आप अपना सारे काम को इजीली वे में कर लोगे। ये है हमारा सेकेंड लेटर, आप देख सकती हो। और मुझे ये अप्रूवल फिर से मिल गया है, और हैदराबाद में ही मुझे कैंपस मिला। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो प्लीज मतलब अपनी फैमिली फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दीजिए। उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रहा है उनकी लाइफ में, उनकी भी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी मेरा कॉलेज कब खुल रहा है, मैं कब जा रही हूँ, और मैं अपना सब कुछ बताऊंगी, कैसा मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या सब चीजें मैं लेके जाऊंगी, एसेंशियल चीजें जो आपको भी वो कैरी करना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। अगर आप इस तरह के और भी न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव और लाइफ अपडेट्स, और मैं बहुत सारे अपने चैनल पे मतलब फैशन केयर, DIY, बॉयज स्टाइल, गर्ल्स स्टाइल, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आपको करना क्या होगा, मेरे वीडियो के ठीक नीचे के रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन का भी ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ तो और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।